आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी एक किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनेगा। इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप मसला ये है कि हमारा मेयार कोई नहीं है, कभी हम उधर के हैं कभी इधर के हैं, वक्त के हिसाब से हम चलते नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। असल में जब इस्लामी ताकतें सारी एक हो जाएं। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4 सूबों वाले कंट्री हैं। नहीं लेकिन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रशिया की तरफ से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ऑफर की गई थी इमरान खान साहब के दौर में कि 30% डिस्काउंट पर आपको ऑयल दिया जाएगा और वीट भी दी जाएगी। लेकिन उस टाइम पे यूएस के प्रेशर में आकर हमने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, या किसी वजूहात की वजह पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ, या जिसने भी हमें ऑर्डर दिया था बुक हो चुका है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो कंट्री जो हमें ऑफर 30% डिस्काउंट की ऑफर कर रहा था, आज हमें वो तेल देने पर, ऑयल देने पर रजामंद ही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी मिकदार में डिस्काउंट के साथ उनसे ऑयल ले रहा है। क्या हमारी खामियां हैं? क्या हम फैसला टाइम पर नहीं कर पाए, या यूएस के प्रेशर में अगर हम काम नहीं कर पाए, रशिया के साथ डील नहीं कर पाए? ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहाम। आपका नाम? मोहम्मद फहद। मोहम्मद अनस। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ यूटी में। आप? यूईटी केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर है। और आप? मैं यूटी से इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सारे इंजीनियर बन रहे हैं यूईटी से। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब के टाइम पे रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को, हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो उतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो सा कभी इधर कभी उधर देख रहा है। द मेजर रीज़न बिहाइंड इट लाइक यू नो द ट्रस्ट ऑन इमरान खान, बट नाउअडेज आई थिंक it's definitely a very big problem for our country that USA didn't give us like that sympathies. यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप जी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे। लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो
ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब। यूएस से खराब होने थे, और जारी बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेव, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है। हम बसों की बजाय ट्रेनों पे जा रही है कि किस किराए कम हो। बसों ने भी ये पहले बता हम स्टूडेंट हैं, हम आते थे गांव से आते थे यूनिवर्सिटी, पहले हमारा किराया था 300, हम स्टूडेंट भी कहते थे ना तो वो कर लेते थे, कम कर लेते थे जितना भी किराया था। लेकिन अब क्या है कि अब वो भी नहीं कहते कि भाई हमारी भी रोजी है, हमने भी करना, पूरा किराया देना पड़ता है। अब स्टूडेंट के लिए देखें कि पहले स्टूडेंट फ्री आते थे, जिन्होंने तकरीबन रास्ते में बैठना होता था वो फ्री आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं, वो उनसे भी। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, मुझे ये बताएं कितना किराया, कितने किलोमीटर का आपके गांव से लाहौर का सफ़र कितना है और कितना किराया? तकरीबन 150 किलोमीटर है और अब तकरीबन 550 किराया है। ठीक है, 150 किलोमीटर का 550 रुपये किराया। बस लोकल बस पे आती है और जीटी रोड से आती है। मतलब लोकल बस पे बिल्कुल होता है। इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस कितने हो चुके हैं। इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूँगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो आईटी के मुकाबले में 100 साल आ गया। तो आईटी फिफ्थ बिगेस्ट अभी बनी है और अभी उनका बिगेस्ट इकॉनमी, और उनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में फोर्थ बिगेस्ट और फिर सेकंड बिगेस्ट। सऊदी अरब में ना वो अपने पेट्रोल की बेस पे वो तकरीबन उनके रिजर्व थे, एनुअल रिजर्व थे 124 या 130 के राउंड $1 बिलियन इनके एनुअल रिजर्व थे। अब इंडिया की इंडिया की आईटी की इंडस्ट्री ने $134 बिलियन एनुअल रिजर्व उन्होंने जमा एक इंडस्ट्री ने। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। वजह क्या है, कैसे वो ग्रो कर गया? अभी यहाँ पे देखें कि प्ले स्टोर बैन कर रहे हैं ऐसे या वो, लेकिन अभी खबर आई है, ये भी मैं अभी बताता चलूँ, अभी खबर आई है कि ये जो प्ले स्टोर बैन करने की खबर थी ये सच थी, लेकिन अब ये रोक दिया गया है, प्ले स्टोर चलेगा, बैन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें कुछ चीज़ रीज़न पूछ रहा था, क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें इंडिया बहुत बुरे हालात में था, इंडिया वाले खुद कहते हैं, आज वो इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर गया? आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। इंडिया का बंदा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो आम घूम रहा होता है, और हमारे इधर जिसके अभी आपने रिसेंटली जो वायरल हुई है लड़की, आपने देखा 30 दिनों में उसने 2 करोड़ कमा लिया। अभी इजी मनी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, आसानी से जो पैसा आता है ना वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। एक PhD होल्डर बंदा इतना नहीं कर सकता। हम इंजीनियर 40,000 PhD ग्रेजुएट्स हैं और वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है। रिपोर्ट आई थी बिल्कुल ऐसी है जिसके मुताबिक PhD जो हैं इधर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वो 2 दिनों में 2 करोड़ कमा गई है। ये 2 दिनों में हमारे गवर्नर हाउस में टिकटॉक करा के स्पीचेस कर रहे हैं और वहाँ पे इंजीनियर तो डॉक्टर रुल रहे हैं, जॉब्स के लिए रुल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के ओपिनियन है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और दिल खून के आंसू रोता है, शर्म भी आती है ये बातें सुनते हुए एज ए पाकिस्तानी, लेकिन ये सच बातें जब आगे लेकर आएंगे शायद तभी ही पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद थोड़ी शर्म आएगी, और हमें कभी ये मौका मिलेगा कि हम भी फ़ख्र से कह सकें कि हम हैं पाकिस्तानी और हम ग्रो कर रहे हैं किसी फील्ड में। ये देखें, आपने बताया कि उनकी शायद प्रायोरिटीज डिफरेंस हैं, उनको शायद इनोवेशन का शौक है और हमें टिकटॉक का शौक है। उनका एक मेजर रेजी के जब पार्टवेज हुए थे ना दोनों कंट्रीज, पार्टीशन 1940 ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिया में थी, और थोड़ी सी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में थी ना वो कम थी। और ये क्या होता था कि जो बाहर के मुल्क वाले इंडस्ट्रीज आके लगाते थे ना, उनमें वो इंडियन क्या करते थे कि इंडियन अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लाते थे, और बाद में वो कहते थे कि हम अपना आइडिया हमें दे दें और खुद चले जाएं यहाँ से। इंडस्ट्री लगा के बाहर वाले मुल्क वो चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री लगा के गए हैं बाहर वाले, अभी भी वो ठेके ले रहे हैं यहाँ से, अभी भी कैसे ही हो कैसे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में उन्होंने
खुद कर लिया, सेल्फ पे कर लिया कि वो खुद ले रहे हैं, खुद ही अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। उन्होंने तो पता है ट्विटर के मुकाबले पे उन्होंने जो सा ट्विटर ने कुछ उनके एम्प्लॉयज़ को निकाला, उन्होंने कहा हम उसके मुकाबले में अपनी ऐप बना लेते हैं, कू के नाम से उन्होंने एक ऐप बना लिया है। ऐसे ही है। हर चीज़ में वो खुद आ रहे हैं। मतलब उनका अपना अभी आज की खबर ये थी कि डिजिटल करेंसी अपनी वो जो सी है ना वो मर्चेंट लेवल पे लॉन्च कर चुके हैं। मतलब अब डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। इतना ग्रो करने की वजह क्या है? मतलब टॉपिक कुछ और था, ऑयल का था, लेकिन टॉपिक इस साइड पे आ गए हैं। हम क्यों नहीं सीख लेते? मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। आप देखें कि इंडिया में ना गेमिंग भी लोग करते हैं। अब गेमिंग से वो इतना पैसा कमा रहे हैं। हमारे इधर जो है ना, अगर बच्चा पेरेंट्स के सामने गेम खेल रहा हो ना लैपटॉप पे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, भाई तू क्या कर रहा है, उसको डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे। ये हालांकि ऐसी ऐसी जदीद स्क्रीन्स आ चुकी हैं, ऐसे सिस्टम, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं जी आंखें ख़राब हो जाएंगी और ये हो जाएगा। और जो मोबाइल यूज़ करता है शायद उसको वो कहते हैं ये तो बिगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही भी कहते हैं। अब ये नहीं कि पेरेंट्स बेसिकली वो गलत, बच्चों का गलत नहीं, टेक्नोलॉजी को भी हमने लेकर चलना। लेकिन ये क्या उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। उनके पास जो है ना वो थोड़ा सा जहन उनका 19s का है, ठीक है। इसलिए वो हमें कहते हैं कि बेटा आप ना कंप्यूटर यूज़ करो, ना लैपटॉप यूज़ करो। मैंने बचपन में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मेरी आइज़ का इशू बना। वो ठीक कहते थे कि नहीं ज़्यादा यूज़ करना। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अभी वो डिवाइसेस इस तरह की आ गई हुई हैं कि अगर हम उनको एक प्रिफिक्शन से यूज़ करें ना, तो वो हमें डेफिनेटली जो है ना वो कुछ आउटपुट देंगी। इसके अलावा हमारे इधर पता क्या, घर वाले कहते हैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैंने कहा यार डॉक्टर नहीं, कैसे किसी को चीर फाड़ करेंगे, यार डर लगता है। नहीं, अपनी मर्जी होती है ना, शौक होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप यकीन माने छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर्स बने हुए हैं, और बच्चे क्या करते हैं जी, उनका इंटरेस्ट है गेमिंग पे, वो गेमें खेलते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, और वो एक मंथ में करोड़ों कमाते हैं। और आप यकीन माने मेरी सैलरी पता कितनी लगनी है? मेरी 40,000 सैलरी लगेगी। एक यूईटी और यूईटी का मेरे इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूईटी पाकिस्तान की एक बहुत स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी समझी जाती है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा शायद मेरिट यूईटी का है, आई थिंक। ऐसे है। और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, तो उसका एक जो है ग्रेजुएट करेगा उसकी 40,000 50,000 सैलरी होगी। इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कितनी वर्थ है। वाइंड अप करते हैं बात को, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लिया। मुझे ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें हमने क्रिटिसाइज़ कर लिया पाकिस्तान को भी, अपनी गवर्नमेंट को भी, लेकिन अब मेरी भी जिम्मेदारी, आपकी और आपकी जिम्मेदारी है, हमने ग्रो करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर आना है। कैसे पाकिस्तान को आगे ला सकते हैं इंडिविजुअली, एज ए पर्सनल अगर देखा जाए? हमें ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर एक आम बंदा को हम देखते हैं ना, कोई रोटी चोरी करता है, हम उसको पकड़ते हैं, उसको हम मारते हैं कि भाई तूने रोटी चोरी क्यों किया है, इवन दो कि इट्स नॉट अ बिग चोरी, ये बिल्कुल कोई भूख है, भूख सी चोरी है। हालांकि जो हमारे हुक्मरान हैं इतनी बड़ी चोरियां कर देते हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी शेर के नारे लगा रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। उनको सब चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई हैं, नज़र आ रही हैं चीज़ें, इवन दो कि वो खुद उनकी ज़ुबानी बातें हैं कि भाई थोड़ी बहुत करप्शन हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग लगाया भी है। ये तो लगाया, अवेयरनेस की ज़रूरत है आई थिंक, एजुकेशन सिस्टम। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4 सूबों वाले कंट्री है। नहीं, लेकिन मैं इस बात से, आबादी की बात से आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है ज़्यादा आबादी होगी तो मसले तो ज़्यादा होंगे। मसले तो होंगे, लेकिन उनमें से वो दिमाग जो होंगे, जो अच्छे दिमाग होंगे, वो भी तो ज़्यादा निकलेंगे ना। ज़्यादा निकलेंगे, वो ज़्यादा आबादी को चलाएंगे। हमारी अगर आबादी कम है, दिमाग कम निकलेंगे, कम आबादी को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं ना कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर एक बंदा निकला ना अच्छा, तो लेकिन उसके लिए एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं, अगर खान निकला है अकेला, उसका जो टोला सारा वो तो करप्शन वाला टोला ना, ये ऐसे है ना। और ये बात हम खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनकी इन्होंने एग्जांपल दिया वो खुद कह चुके हैं कि मैं अगर ठीक हूँ, लेट्स सपोज, तो मेरे इर्द गिर्द वाले करप्शन में हैं। अगर ठीक है ना, सिर्फ उनकी सोच ठीक है, अभी तक काम नहीं ठीक है अभी तक। अगर काम भी वो अप्लाई करने लग पड़े ना, अपनी सोचें अप्लाई करने, अगर कहते हैं कि हमने अगले इलेक्शन शायद अप्लाई करने दिया जाता है, हमने अगले इलेक्शन में हमने अपनी यूथ को देनी है, टिकट देनी है, लेकिन नहीं, वो फिर वही पुराने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अरसलान। सैयद अरसलान। आपका नाम? सैयद फैसल हुसैन। सैयद फैसल हुसैन और सैयद अरसलान कहाँ से आए हैं, कहाँ और क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं कराची से आया हूँ। कराची से। और आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही है और सिविल इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हैं और कराची से हैं आप? कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी उस टाइम पे, अभी कुछ ही टाइम पहले, और फिर यूरोप ने रशिया से ऑयल लेना रोक दिया था। इस टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा डील की रशिया के साथ, ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा मार्जिन पर, मतलब सस्ते दामों ऑयल लिया। तब पाकिस्तान ने यूएस के प्रेशर में आकर ये बोला कि हम नहीं ले सकते अभी, या नहीं ले पाए। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया 40% डिस्काउंट पे या 30% डिस्काउंट पे ऑयल दे, और रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान को ऑयल नहीं देंगे, हमारे पास पाकिस्तान के लिए ऑयल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
इस पे तो ये देखें, आपको तो इस बात का तो पता ही है कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना था ठीक है, तो हमने तो उसी टाइम 2 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है, अमेरिका के पास जाएं, रशिया के साथ जाएं। बिल्कुल, हमने बोला कि हम रशिया के साथ नहीं जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। ठीक है, इंडिया ने डायरेक्ट लिया रशिया के साथ। बिल्कुल। और रशिया इंडिया की बड़ी पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल पुरानी दोस्ती है। और उसमें जो आपको पता ही है कि जब ये यूक्रेन और उसका जब जंग हुई थी और